मुझे एक सवाल पूछना है और मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण में ईमानदार होकर अपने आप से जवाब दो। क्या तुम आजाद हो? मैं पूछ रहा हूं सच में। क्या तुम्हारे पास अपने समय पर, अपने फोकस पर, अपने ध्यान पर पूरा नियंत्रण है, या तुम्हारा दिमाग किसी अदृश्य सिस्टम के कंट्रोल में है? एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन तुम्हें कंट्रोल करता है। ये एक स्मार्टफोन के अंदर है और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम गुलाम हो। इतिहास देखो, 18वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में लाखों इंसान गुलाम थे। उनके मालिक उन्हें हर दिन काम करने के लिए मजबूर करते थे। उनका पूरा जीवन दूसरे के नियंत्रण में था। मजदूरी नहीं, आजादी नहीं, अपना समय नहीं, सब कुछ उनके मालिक के हाथ में। स्पेसिफिकली, क्या हम आज अलग स्थिति में हैं, या बस गुलामी का रूप बदल गया है? प्राचीन गुलामी का हथियार था शारीरिक दबाव, मालिक का कोड़ा, चेन, खतरे का भय। लेकिन आधुनिक गुलामी, इसका हथियार है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। और इससे भी बदतर, यह वैज्ञानिक है। यह तुम्हारे मस्तिष्क के रसायन के साथ खेल खेल रहा है। तुम कहोगे यह तो सिर्फ सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, हर किसी के पास तो है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी समस्या है। इतनी व्यापक है यह गुलामी कि हमें गुलामी नहीं दिख रही। अब आते हैं विज्ञान पर, क्योंकि ये सब चीजें केवल महसूस करना नहीं है, ये तो वास्तविक मापने योग्य मस्तिष्क विज्ञान है। हर बार जब तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आता है, हर बार जब एक लाइक या कमेंट मिलता है, हर बार जब तुम इंस्टाग्राम या टिकटॉक स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क एक रसायन छोड़ता है। इसका नाम है डोपामीन। डोपामीन ही है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। ये आनंद, प्रेरणा और इच्छा का रसायन है। और यहीं पर समस्या शुरू होती है। सुनो, डोपामीन अपने आप बुरा नहीं है, ये इंसान के लिए जरूरी है। जब तुम अच्छा खाना खाते हो, व्यायाम करते हो, किसी को प्यार करते हो, डोपामीन निकलता है। यह प्राकृतिक है, स्वस्थ है। लेकिन सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और गेमिंग जैसी चीजें ये डोपामीन को असाधारण स्तर तक छोड़ते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली गुलामी। जब तुम एक रील देखते हो, हजारों लाइक्स के साथ एक पोस्ट देखते हो, या अश्लील सामग्री देखते हो, तुम्हारा मस्तिष्क डोपामीन का एक असामान्य स्पाइक छोड़ता है। यह स्पाइक उतना ही तीव्र होता है जितना हेरोइन या नशीले ड्रग्स का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध कहते हैं, सोशल मीडिया वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल का उपयोग करता है। यानी तुम कभी नहीं जानते कि अगला लाइक कब आएगा, कब कमेंट आएगा, कब कोई तुम्हारी पोस्ट को शेयर करेगा। और जानते हो क्या, यह अनिश्चितता ही डोपामीन को और बढ़ाती है। यह कैसीनो के स्लॉट मशीन की तरह है। जब तुम स्लॉट मशीन खेलते हो, तुम हर बार सोचते हो यह बार जीत जाऊंगा। तुम लगातार खींचते रहते हो। क्यों? क्योंकि अगला रिवॉर्ड कभी भी आ सकता है। पूरी अनिश्चितता है। सोशल मीडिया बिल्कुल यही करता है। मुझे पता है यह विषय कठिन है, असहज है, लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी होगी, क्योंकि यह तुम्हारे युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। पोर्नोग्राफी डोपामाइन का सबसे शक्तिशाली ट्रिगर है। यह डोपामाइन को इतनी तीव्रता से छोड़ता है कि सामान्य जीवन की हर चीज फीकी पड़ जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट को पता है, पोर्नोग्राफी के आदी लोगों का मस्तिष्क उन लोगों की तरह दिखता है जो ड्रग्स पर निर्भर है। वही फ्रंटल लोब का सिकुड़ना, यह वही हिस्सा है जो तुम्हें तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है। और जब यह सिकुड़ता है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मनियंत्रण सब कमजोर हो जाता है। और यह सिर्फ डोपामाइन नहीं है। जब कोई पोर्नोग्राफी देखता है तो नोरेपिनेफ्राइन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन सब कुछ एक साथ निकलता है। और यह केमिकल कॉकटेल इतना शक्तिशाली होता है कि मस्तिष्क इसी के लिए तरस जाता है। 1/3 नियमित पोर्नोग्राफी दर्शक ये स्वीकार करते हैं कि वे जितना चाहते हैं उससे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं। क्या यह आजादी लगती है तुम्हें? यह तो पूर्ण गुलामी है। अब बात करते हैं असल नुकसान की। तुम्हारे पापा दादा, उन्हें किताब पढ़ने में घंटों लग जाते थे, एक विषय पर बिना किसी व्यवधान के पूरा ध्यान। वह क्षमता अब कहाँ गई? आज का युवा 10 मिनट एक काम पर ध्यान नहीं दे सकता। 5 मिनट में फोन चेक करना जरूरी हो जाता है। औसत व्यक्ति हर 6 मिनट 30 सेकंड में अपना फोन चेक करता है। यह 16 घंटे की जागने की अवधि में, यानी हर दिन सैकड़ों बार। और भारत में 39 से 44% किशोर युवा स्मार्टफोन की गुलामी में है। भारतीय किशोर हर दिन औसतन 4 से 6 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं। और परिणाम यह विनाशकारी है। तुम्हारी एकाग्रता की क्षमता लगातार गिर रही है, जो खास करके टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के कारण है।
तुम्हारा मस्तिष्क तेज गति के आदी हो गया है। वर्किंग मेमोरी, तुम चीजें भूलने लगे हो। पढ़ाई में परिणाम गिरते हैं। किताब पढ़ो, 2 पेज बाद याद ही नहीं क्या पढ़ा। डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी सोच की क्षमता कमजोर हो रही है क्योंकि फ्रंटल लोब सिकुड़ रहा है। महत्वपूर्ण फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। विल पावर और सेल्फ कंट्रोल, ये सबसे खतरनाक है। तुम कोई भी संकल्प नहीं रख सकते। डाइट रखना हो, व्यायाम करना हो, कोई आदत छोड़नी हो, तुम असफल हो जाते हो। और सबसे बड़ा नुकसान, असली रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तुम परिवार के साथ बैठते हो लेकिन दिमाग फोन में। दोस्तों के साथ हो पर सब अपने अपने फोन देख रहे हो। प्यार, रोमांस, असली इंसानी जुड़ाव सब पीछे छूट गया। ये डिजिटल गुलामी है। अब मैं तुम्हें सबसे खतरनाक चीज बताता हूं। जब तुम घंटों फोन के साथ रहते हो, अश्लील सामग्री देखते हो, लाइक्स चेक करते रहते हो, तुम्हारा मस्तिष्क असामान्य रूप से उच्च डोपामाइन के अभ्यस्त हो जाता है। और जब तुम फोन बंद करते हो, डोपामाइन का स्तर न सिर्फ सामान्य हो जाता है बल्कि सामान्य से भी नीचे चला जाता है। इसे कहते हैं डोपामाइन डेफिसिट स्टेट। इस अवस्था में तुम्हारा मन उदास हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, प्रेरणा खत्म हो जाती है, सो नहीं सकते। और तुम क्या करते हो? फिर से फोन पकड़ लेते हो, फिर से वीडियो देखते हो, फिर से अश्लील सामग्री देखते हो। यह एक अनंत चक्र है, गुलामी का चक्र। और जानते हो सबसे बुरी बात, यह चक्र जितना लंबा उतना कठोर हो जाता है क्योंकि तुम्हारे डोपामाइन रिसेप्टर्स विकृत हो जाते हैं। लेकिन अब आशा की बात करते हैं क्योंकि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह प्रक्रिया उल्टी की जा सकती है। न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब यह दोबारा बन सकता है, दोबारा तार्किक बन सकता है, दोबारा शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। मेथड 1, डोपामीन डिटॉक्स। सुनो, यह डिटॉक्स शब्द से घबराओ मत। यह फास्टिंग नहीं है। यह हजारों साल पहले के ऋषि मुनियों ने किया था, बस दूसरे नाम से। तुम एक दिन निकालो, सप्ताह में एक दिन, 24 घंटे या कम से कम 8, 10, 12 घंटे। इस दौरान फोन का कोई भी हाई डोपामाइन यूज नहीं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गेमिंग कुछ नहीं, और निश्चित रूप से अश्लील सामग्री बिल्कुल नहीं। इस समय में सोचो, ध्यान करो, किताब पढ़ो, व्यायाम करो, प्रकृति में समय बिताओ, परिवार के साथ असली बातचीत करो। पहले 12 से 24 घंटे में तुम्हें बुरा लगेगा, बेचैनी होगी, फोन की तलब होगी, लेकिन यह बेचैनी ही सबूत है कि तुम्हारा मस्तिष्क शुरू हो गया है रिकैलिब्रेटिंग। और देखो, सिर्फ कुछ दिन बाद ही साधारण चीजें फिर से रोमांचकारी लगने लगती है। एक किताब रोचक लगती है, दोस्त से बात करना मजेदार हो जाता है। मेथड 2, रिप्लेस विद डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डोपामाइन का मतलब केवल तुरंत आनंद नहीं है। असली शक्तिशाली डोपामाइन तब निकलता है जब तुम मेहनत करते हो कुछ बड़े लक्ष्य के लिए। देर से मिलने वाला इनाम, यह बेहतर है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स को पता है, जब तुम अभी अभी बोरिंग लगने वाली चीजों की ओर ध्यान दो, धीरे धीरे वे फिर से रोमांचकारी हो जाती है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यूपीएससी की परीक्षा, एक बेहतर करियर, एक लेखक बनना, यूट्यूब स्टार बनना? उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान दो, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, मन नहीं लगेगा, फोन की तलब होगी, लेकिन 3 से 4 हफ्ते बाद तुम्हारा मस्तिष्क रिवायर हो जाएगा और फिर यही काम तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देने लगेगा क्योंकि यह अर्थपूर्ण है। मेथड 3, डिजिटल फास्टिंग। हर हफ्ते कम से कम एक दिन स्क्रीन फ्री, हर दिन 2 घंटे स्क्रीन फ्री। सो जाने से पहले हर कमरे में, बेडरूम में फोन ना ले जाना। यह सिर्फ तकनीकी नियम नहीं है, यह तुम्हारे मस्तिष्क को शांत करने के तरीके हैं। मेथड 4, सेट टेक बाउंड्रीज। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल नहीं करना होगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा क्योंकि विल पावर अकेली काफी नहीं है। तुम्हें स्ट्रैटेजीज चाहिए। एप्स में टाइमर लगाओ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर 30 मिनट लिमिट, नोटिफिकेशन सब बंद कर दो, फोन को दूसरे कमरे में रख दो जब पढ़ाई करो। सोशल मीडिया एप्स डिलीट करो। हाँ, डिलीट। डाउनलोड करने में 5 मिनट लगेंगे। यह फ्रिक्शन बहुत काम आती है। तुम्हारा काम है एनवायरनमेंट को इतना बोरिंग बना देना कि फोन देखना आसान नहीं रहे और स्टडी करना, काम करना, एक्सरसाइज करना इजी हो जाए। मेथड 5, रियल सोशल कनेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण, असली लोग, असली बातचीत। डिजिटल डोपामीन से भागो, रियल वर्ल्ड डोपामीन की ओर जाओ। अपने दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ समय बिताओ, किसी को देखो और स्मार्टफोन के बिना बात करो। असली प्यार, असली एक्सेप्टेंस, असली कनेक्शन, यह डोपामाइन सबसे शक्तिशाली है और सबसे स्थिर है। अब कुछ खुशखबरी, तुम्हारा मस्तिष्क अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल है। मनोविज्ञानी रॉय बाउमाइस्टर की शोध दिखाती है, अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो, सही स्ट्रैटेजीज अपनाओ,
तो 3 से 6 हफ्तों में तुम्हारा मस्तिष्क फिर से कैलिब्रेट हो जाता है। एक डिजिटल डिटॉक्स स्टडी में लोगों ने जो डेली स्क्रीन टाइम को 6.8 घंटे से घटाकर 4.3 घंटे किया, उन्होंने महसूस किया ज्यादा फोकस्ड, अच्छी नींद, कम एंजाइटी, कम डिप्रेशन, बेहतर रिलेशनशिप्स और उन्हें असली चीजों में ज्यादा खुशी मिलने लगी। लेकिन यह सब खुद से नहीं होता। तुम्हें एक क्लियर इंटेंशन चाहिए, एक प्रमाण पत्र चाहिए कि तुम यह बदलाव करना चाहते हो, और फिर धैर्य, लगातार मेहनत, क्योंकि यह एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। गुलामी खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया है। पहले चेन थे, अब एल्गोरिथम्स है, जिन्होंने तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, तुम्हें पे करते हो अपने समय से, और वे तुम्हें डैमेज करते हैं तुम्हारे सेहत से। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम सच में आजाद होना चाहते हो? क्या तुम अपने मस्तिष्क को वापस अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो? क्या तुम असली खुशी चाहते हो, ना कि फेक डिजिटल वैलिडेशन? अगर हाँ, तो अभी से शुरू कर दो। आज से, इसी पल से। छोटी चीज से शुरू करो। कल एक दिन फोन बंद करो, एक सप्ताह 1 घंटा सोशल मीडिया कम करो, कुछ काम पर ध्यान दो असली। और विश्वास रख, तुम्हारा मस्तिष्क बदल सकता है, तुम बदल सकते हो। रिमेंबर, तुम्हें पराजित करने के लिए कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन बस एक छोटा सा डिवाइस है जो तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हें सेव करने के लिए कोई बाहरी शक्ति नहीं है। तुम्हारा रेस्क्यूअर तुम खुद हो। तो सवाल है, क्या तुम अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में ले सकोगे, या तुम उसी गुलामी में रहोगे? शेयर करो, दोस्तों को बताओ, क्योंकि यह अकेला बैटल नहीं है। सब्सक्राइब करो।